इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के पार्ट 2 के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ से दिया गया है सवाल में कि दो संख्याएं का अनुपात जो है 3:4 के अनुपात में है, यानी जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो है 3 और 4 का अनुपात। अब चलिए अब यहाँ से मानेंगे कि माना कि अनुपातों में x शामिल है, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा जाकर के 3x और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा जाकर के 4x। अब चलिए यहाँ से ये दोनों संख्याओं के एलसीएम निकालते हैं। अब फिर एलसीएम बराबर एलसीएम करेंगे, तो 3x और 4x का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से x से लगाएंगे 3 और यहाँ हो जाएगा 4, एलसीएम बराबर हो जाएगा 4×3 12x। अब एलसीएम बराबर एलसीएम यानी 12x बराबर कितना हो जाएगा 84, 12x बराबर 84 क्योंकि एलसीएम बराबर एलसीएम, तो 12x बराबर हो जाएगा 84, तो 12 सत्ते 84, तो x बराबर हो जाएगा 7। अब यहाँ से पहली संख्या है 3x, पहली संख्या है 3x तो हो जाएगा 3 × 7 बराबर 21 और दूसरी संख्या है जाकर के 4x, तो 4x है तो कितना हो जाएगा 4 × 7 बराबर 28। अब पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा 28। चलिए समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि 12 के गुणजों का एलसीएम 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो क्वेश्चन में दिया है कि 12 के गुणजों, यानी कहने का मतलब कि पहली संख्या जो होगा 12x होगा और दूसरी संख्या जो क्या होगा 12y होगा, क्योंकि कह रहा है कि 12 के गुणजों यानी जो संख्या होना चाहिए वो 12 के गुणज होना चाहिए। तो पहली संख्या हम लेते हैं 12x और दूसरी संख्या हम लेते हैं 12y। ये दोनों का एलसीएम 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 है, यानी पहली संख्या कितना है 132 है और यहाँ से माने हैं पहली संख्या कितना 12x, तो यहाँ से हम कर सकते हैं 12x बराबर 132, 12x बराबर 132, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी x बराबर हो जाएगा 11। अब कह रहा है कि 12 के गुणजों का एलसीएम जो है कितना है 1056 है। अब ये दोनों संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं 12x और 12y का, तो 12x और 12y का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 12 से लगेगा x मर्तबे और y मर्तबे, यहाँ एलसीएम जो हो जाएगा जा करके हो जाएगा 12xy, यानी एलसीएम बराबर एलसीएम यानी 12xy बराबर कितना 1056, 12xy बराबर कितना 1056, इसलिए 12xy बराबर कितना हो जाएगा 1056। अब यहाँ से x बराबर कितना है 11, तो लिखेंगे 12 × 11 × y बराबर 1056। अब यहाँ से काटते हैं 12 8 96, 12 8 96, 11 8 88, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 8। अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या माने हैं 12y, दूसरी संख्या माना गया है 12y, यहाँ y बराबर कितना आ गया 8, तो कितना हो जाएगा 12 × 8 बराबर 96। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 तथा एलसीएम 4147 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, संख्याओं का योग पूछ रहा है, कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ है जो 29 है। अब जब एचसीएफ 29 है तो संख्या होगा 29x और 29y, क्योंकि एचसीएफ हमेशा संख्या को विभाजित करती है। ये वाला बात हम एलसीएम और एचसीएफ के जो पार्ट 1 है उसमें हम बता दिए हैं, तो अभी तक आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, यानी इसका
संख्या जो होगा 29x होगा और 29y होगा। यानी पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 29x और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 29y हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका एलसीएम जो है कितना है 4147, तो 29x और 29y का हम एलसीएम निकालते हैं। 29x और 29y का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 29 से लगेगा x मर्तबे y मर्तबे, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा 29xy। अब एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर एलसीएम, यानी 29xy बराबर कितना हो जाएगा 4147, ये कटेगा जा करके 143 मर्तबे, यानी xy बराबर हो जाएगा 143। अब यहाँ से लेना है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो उसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ से 1 हो जाएगा तो 1 और 143, क्योंकि गुना करने पे 143 आना चाहिए, तो 1 में 143 से गुना करेंगे तो 143 होगा, और दूसरा होगा 11 और 13। चलिए 1 और 143 का भी HCF 1 आ रहा है, 11 और 13 का भी HCF 1 आ रहा है। तो यहाँ से अब देखना है कि कौन वाला होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है, यानी संख्या जो होना चाहिए 29 से बड़ी होना चाहिए। तो 1 और 143 लेते हैं तो एक संख्या अगर हम 1 लेते हैं x बराबर तो 29 ही हो जाएगी, 29 से बड़ी नहीं होगी, इसलिए ये वाला नहीं होगा। दूसरा हो जाएगा यानी 11 और 13 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 11 और y बराबर हो जाएगा 13। अब पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो इन संख्याओं का योग यानी पहली संख्या हो जाएगा जा करके 29x है तो 29 गुने 11, और दूसरी संख्या हो जाएगा जा करके 29y है तो 29 गुने 13। अब दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी 29 गुने 11 प्लस 29 गुने 13। यहाँ से 29 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 11 प्लस 13। अब यहाँ से हो जाएगा जा करके 29 गुने 24। अब 29 का पढ़ेंगे तो 29 चौके कितना हो जाएगा 58, 58 दूनी 116, यानी 6 हाथ में रहा 11, 29 दूनी 58 और 11 कितना हो जाएगा 69। चलिए 696। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 36 है, इनका HCF 3 तथा LCM 105 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो चलिए दो संख्याओं का योग 36 है, इनका HCF 3 है, यानी यहाँ से HCF 3 है तो पहली संख्या हो जाएगा 3x और दूसरी संख्या हो जाएगा 3y। क्योंकि HCF हमेशा संख्या को विभाजित करती है तो संख्या HCF के गुणज होगा। तो चलिए यहाँ से पहली संख्या हो जाएगा 3x और दूसरी संख्या हो जाएगा 3y। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का योग 36 है, यानी 3x प्लस 3y बराबर 36। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस y बराबर 36, 12 तिया 36, यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 12। अब चलिए अब कह रहा है कि इनका HCF 3 तथा LCM 105 है। अब 3x और 3y का LCM लेंगे तो 3x और 3y का LCM लेंगे तो यहाँ 3 से x मर्तबे y मर्तबे, यानी LCM बराबर हो जाएगा जा करके 3xy। अब LCM बराबर LCM यानी 3xy बराबर कितना हो जाएगा 105, 3xy बराबर हो जाएगा 105। तो xy बराबर कितना हो जाएगा 105/3, 3 तियाई 9, 3 पचे 15, यानी xy बराबर 35। अब कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों के योग कितना होगा। चलिए व्युत्क्रम के मतलब होता है उल्टा, तो पहली संख्या है 3x, दूसरी संख्या है 3y, ये संख्याओं के व्युत्क्रम के मतलब योग कितना होगा। तो व्युत्क्रम का योग यानी 1/3x प्लस 1/3y का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से 1/3x प्लस 1/3y करते हैं तो यहाँ से नीचे हो जाएगा 3xy, ऊपर हो जाएगा y प्लस x।
अब चलिए y प्लस x का मान कितना है 12 है, और नीचे जाकर के 3xy यानी xy का मान कितना है 3xy का मान कितना है 105। अब काट लेते हैं, 4 तिहाई 12 और 35 तिहाई 105 यानी जाकर के हो जाएगा कितना, तो 4/35। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आता है तो लाइक काहे न करते हैं जी, लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के HCF तथा LCM क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं के योग 60 हो तो छोटी संख्या होगी। तो कह रहा है कि HCF तथा LCM 12 तथा 72 है, तो जो संख्या होता है वो क्या होता है, HCF के गुणज होता है, क्योंकि HCF संख्या को विभाजित करती है। तो यहाँ से संख्या हो जाएगा जाकर के, पहली संख्या हो जाएगा 12x और दूसरी संख्या हो जाएगा 12y। यहाँ से आगे कह रहा है कि इसका LCM 72 है, तो 12x और 12y का LCM कितना हो जाएगा, x मर्तबी y मर्तबी, यानी LCM बराबर हो जाएगा 12xy। अब LCM बराबर LCM यानी 12xy बराबर कितना हो जाएगा 72, 12xy बराबर हो जाएगा 72, 12 छके 72 यानी xy बराबर हो जाएगा 6। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का योग 60 है, संख्याओं का योग 60 है, यानी 12x प्लस 12y बराबर कितना हो जाएगा 60। यहाँ से अगर हम 12 कॉमन लेते हैं तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 60। अब 12 पच्चे 60 यानी x प्लस y बराबर 5। अब यहाँ से एक बात सोचना है, x y बराबर 6 है, x प्लस y बराबर 5 है, तो कहने का मतलब कि वो ऐसी दो संख्या जिसको अगर हम गुना करते हैं तो 6 आ जाए और जोड़ला पर 5 आ जाए, तो कौन हो जाएगा, 3 और 2, यही हो सकता है। 3 और 2 को गुना करेंगे आपस में तो 6 होगा और जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा। तो यानी कहने का मतलब कि x y बराबर 6 आ जाए, अब जब इसको हम जोड़े यानी x प्लस y बराबर 5 आ जाए, तो यही दो संख्या हो सकती है 3 और 2, यानी x बराबर हम ले लेते हैं 3 और y बराबर हम ले लेते हैं 2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ से x बराबर 3 और 2 कैसे हुआ, क्योंकि कह रहा है कि x y बराबर 6 और x प्लस y बराबर 5, यानी दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाए और गुना करने पर 6, तो 3 और 2 को अगर हम लेते हैं तो गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आएगा। अब यहाँ से x बराबर 3 है, y बराबर 2 है और हमारा संख्या माने हुए हैं 12x और 12y, तो पहली संख्या हो जाएगा जाकर के 12x है तो कितना हो जाएगा 12 गुने 3 बराबर 36, और दूसरी संख्या है 12y, दूसरी संख्या है 12y, तब जाके हो जाएगा 12 गुने 2 बराबर 24। अब पूछ रहा है कि छोटी संख्या होगी, यानी छोटी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ से 36 और 24 में से छोटी संख्या कौन है 24, यानी आंसर कितना हो जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF 16 तथा LCM 136 हो। यहाँ से ऑप्शन है, A में है केवल 1, B में है केवल 2, C में है अनंत, D में है कोई नहीं। तो यहाँ से हम लोग पार्ट 1 में सीख चुके हैं कि सेम संख्याओं के HCF हमेशा LCM को विभाजित करती है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि HCF जो है LCM को विभाजित करती है कि नहीं। तो यहाँ से अगर 16 से हम काटेंगे 136 को तो पूरा विभाजित नहीं होती है, इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।